कि प्रशांत किशोर लगातार नौवीं फेल कर रहे हैं और उनको सबसे ज़्यादा अगर आंख में कोई खटक रहा है तो बिहार का तेजस्वी यादव। देश में जब प्रधानमंत्री का चुनाव चल रहा था उसमें नरेंद्र मोदी साहब का कैंपेनिंग कर रहे थे। अब की बार मोदी सरकार हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा और जुमले देने के लिए कोई सिखाया, झूठ बोलने के लिए सिखाया तो प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति में काफ़ी एक्टिव है और एक्टिव इस वजह से है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को लगातार वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, लगातार वो नौवीं फेल बोल रहे हैं और अपनी उपलब्धि के नाते हैं कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और बिहार में अब हमारी सरकार बनेगी और बिहार को हम बदल के रख देंगे। इंजीनियर राजकुमार पासवान है, सोशल सामाजिक व्यक्ति हैं, इनसे हम बात करेंगे। तेजस्वी यादव नौवीं फेल है, कैसे बिहार की राजनीति संभालेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बौद्धिकता पे, उनके शैक्षणिक योग्यता पे सवाल खड़ा होता है कि राजनीति में शैक्षणिक योग्यता कहीं मायने नहीं रखता है। आपको बता दो कि प्रशांत किशोर लगातार नौवीं फेल कर रहे हैं और उनको सबसे ज़्यादा अगर आंख में कोई खटक रहा है तो बिहार का तेजस्वी यादव, दूसरे नंबर पे नीतीश कुमार, तीसरे नंबर पे कोई नहीं है। तो ये बताएं बिहार के आवाम को, 13 करोड़ आवाम को, कि जब देश में जब प्रधानमंत्री का चुनाव चल रहा था उसमें नरेंद्र मोदी साहब का कैंपेनिंग कर रहे थे। अब की बार मोदी सरकार हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा और जुमले देने के लिए कोई सिखाया, झूठ बोलने के लिए सिखाया तो प्रशांत किशोर। तो क्या वो प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री थे? जब प्रधानमंत्री बनने चले तो क्या देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब कोई पीएचडी किए हुए थे क्या, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे? नहीं, एमए तो किए हुए हैं अभी प्रधानमंत्री। अरे साहब, फर्जी डिग्री वाले को प्रधानमंत्री के बनाने गए थे। नरेंद्र मोदी देश के फर्जी डिग्री वाले प्रधानमंत्री हैं, मैं कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब मैं आम आदमी पार्टी में था तो आरटीआई से हम ही लोगों ने उजागर किया था कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं और उनके पास नकली डिग्री है। तो कम से कम तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं ना कि मैं नौवीं फेल हुए और छाती चौड़ा करके छाती ठोक के करे वो, समझे? तो इसमें दर्द प्रशांत किशोर का क्यों हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा, बिहार को बदलना चाह रहे हैं, बिहार को एकदम बदल कर रख देंगे। आज जैसे बदले थे प्रधानमंत्री, बिहार में मुख्यमंत्री, वैसे ही बिहार को बदल देंगे। सुन लीजिए पंकज जी, ये बिहार है, बिहार में उड़ती चिड़िया को पंख में हल्दी लगा दिया जाता है। ये प्रशांत किशोर हैं, इनके सामंतवादी लोग जो स्वर्ण जाति से लोग होते हैं, उनका परिवार घर से निकलता है वोटिंग करने, उनके लोग उनके साथ हैं। उनके लोग किनके साथ हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ। और यहाँ पे जिनकी भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी अगर चमक रही है, राज कर रही है, अगर जेडीयू भी राज कर रहा है, तो हमारे सबसे ज़्यादा गरीब शोषित वंचितों के भीड़ पे राजनीति कर रहा है, अपनी जाति पे और अपने समाज पे राजनीति कर रहा है। मान गए ना कि दलित और मुस्लिम प्रशांत किशोर के साथ है? एकदम नहीं है, पैसे पे वो ला रहे हैं। आप ही लोग मीडिया वाले लोग वायरल कर रहे हैं, आप ही के मीडिया पे देखने को मिल रहा है, आप ही लोग के मीडिया पे, कि चाची आप प्रशांत किशोर को जानते हैं? नहीं जानते हैं। कैसे आए? 500 रुपया पे आए। इस तरह की बात खुल के आई है साहब मीडिया में। आपको बता दो कि मुसलमान भाई लोगों ने कहा ये प्रशांत किशोर है कौन, दलित भाई लोग गांव तक कोई नहीं जानता प्रशांत किशोर कौन है। तो ये प्रशांत किशोर जो बिहार को जुमला और झुमला देना चाहते हैं, झुमाना चाहते हैं, वो बिहार के लोग फंसने वाले नहीं है पंकज जी। इनको नौवीं फेल पसंद नहीं, समझे, लेकिन फेक डिग्री वाले प्रधानमंत्री बहुत पसंद थे, समझ गए? तो ऐसे प्रशांत किशोर का चाल चलित और चेहरा सामने है बिहार के। 2025 में पता चल जाएगा तेजस्वी यादव को, सबको, महागठबंधन वाले। सुनिए, जो एजेंट और हनुमान की तरह काम करते हैं ना, और नागपुर से जो संचालित हो रहे हैं, जो बटन दब रहा है, वैसा ही डायलॉग कर रहे हैं प्रशांत किशोर बिहार में, समझे? अगर हो हिम्मत तो ये बताएं कि इतना खर्चा कहाँ से हो रहा है, पैसा कहाँ से हो रहा है? आप टोपी पहनाना चाहते हैं बारी बारी से? किसको टोपी पहनाना चाहते हैं? दलितों को, मुसलमानों को, अति पिछड़ा को बारी बारी से आप टोपी पहनाना चाहते हैं गांधी के नाम पे। हक और अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। कोई हक अधिकार दिलाने की बात, इनके तो जवान पे अपना संयम नहीं है। ये इंजीनियर राजकुमार पासवान, दलित के बेटा को उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वायदा किया था, कहा था कि मैं हाजीपुर से आपको सांसद बनाऊंगा, तो वहाँ तो चिराग को बना दिए सांसद।
उसी को पॉलिश करते हैं, उसी संगठन के साथ चलते हैं जिनके पास जिस संगठन के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और बहुत बड़ा कैडर होता है, उसी में थोड़ा सा पॉलिश करते हैं और डायलॉग करते हैं और कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर, यहाँ जातीय समीकरण है, समझे? सुन लीजिए, जितना ये पैसा पे भीड़ जुटा रहे हैं ना, ये पैसा पे भीड़ जुटा रहा है प्रशांत किशोर, खाली तेजस्वी यादव बाहर निकलेंगे ना, इसमें आप ही फंडिंग कर रहे हैं क्या प्रशांत अरे किशोर? सुनिए ना, आप तेजस्वी यादव 9 तारीख से बाहर निकलने वाले हैं ना, उनका भीड़ देखिएगा प्रखंड, पंचायत, गांव में, जिला में, कस्बा में, कितना बड़ा काफिला चलता है। तो वो अगर घर में भी बैठे रहेंगे तो एक बड़े कैडर का नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, समझे? और ये क्या बिहार को देंगे भाई? ये लोग तो ठगने वाला। और जब जब सामाजिक न्याय का कोई बेटा आगे बढ़ता है, वो चाहे बिहार लेलिन बाबू जगदेव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे कभी इंजीनियर राजकुमार पासवान अगर बढ़ा, तो यही लोग कहेगा कि ये जो है 9वीं फेल है, नकली डिग्री वाला है, तो ये है तो वो है, समझे? कर्पूरी ठाकुर जी कुर्सी पे बैठे तो क्या कहता था लोग, आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माई भी आई। इस तरह की भाषा लोग, सामंतवादी लोग बोलते थे, समझे? कर्पूरी ठाकुर अस्तूरा लो, दिल्ली जाके दाढ़ी बनाओ, इस तरह की भाषा लोग बोलते थे। तो उसी मानसिकता के लोग हैं और ये आरजेडी को कमज़ोर करना चाहते हैं 1 से 1.5% वोट को तोड़ करके, और जेडीयू को 1 से 1.5% वोट को तोड़ करके, अति पिछड़ा दलित का वोट तोड़ करके, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। ये बी टीम के है भारतीय जनता पार्टी का। बिहार के आवाम को पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। युवा लोग जो ये मुदालफे में पड़े हुए हैं कि हमको तो 2 करोड़ रुपया खर्चा करेगा और चुनाव जिताएगा। सुनिए पंकज जी, इनको एक तो मुखिया भी जिताने का औकात नहीं है प्रशांत किशोर को, मुखिया भी। और आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर छपरा वाले कौन है वो छपरा वाले, अगर वो क्या नाम था, मैं भूल गया यार, एमएलसी वाला एमएलसी किसी की ताकत पे, किसी की पैसा पे जीता पंकज जी, समझिए। और ये कहते हैं मेरे पार्टी में तो पारदर्शिता है, स्वच्छता है। कुछ नहीं स्वच्छता है, भ्रष्टाचारियों को साथ में लेके चल रहे हैं।